हेलो एंड वेलकम इनटू हिमाचल करंट अफेयर्स। आज हम दो टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और एज यू नो वी जस्ट स्टार्टेड एट संजौली विच इज़ द सेकंड सेंटर ऑफ हीलियोस कोचिंग आफ्टर लक्कड़ बाजार। सो हिमाचल ग्रीन एनर्जी स्टेट। देखिए, राज्य सरकार की एक कवायद है, कोशिश है कि हिमाचल को एक नॉन पॉल्यूटेड स्टेट बनाया जाए जो कि भारत का पहला होगा। और इसके लिए लक्ष्य रखा गया है 2025 का, दैट वी मेक हिमाचल एज अ मोर ग्रीनर एंड क्लीनर स्टेट। और इसके पिलर्स क्या होंगे, फाउंडेशन क्या होगी, हाइड्रो एनर्जी होगी मेजर, अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रोजन एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। इन तीनों के बेस के ऊपर हम अपने फ्यूल और बाकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे। सो पहला प्रयास जो स्टार्ट हो चुका है, दैट इज बाय नोटिफिकेशन ऑफ व्हीकल पॉलिसी ऑफ 2022। और स्टेट गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो भारत का पहला होगा जो कम्प्लीटली स्विच करेगा ई व्हीकल्स पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे गवर्नमेंट के व्हीकल एक साल के अंदर अंदर इलेक्ट्रिकल में रिप्लेस होंगे। और जहाँ तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो ऑलमोस्ट 110 साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जहाँ पे चार्जिंग के स्टेशन होंगे, और 700 गवर्नमेंट के बिल्डिंग भी आइडेंटिफाई हुए हैं। एक साइड पॉइंट इज कि ऑलमोस्ट 21 लाख व्हीकल्स दे आर रजिस्टर्ड इन हिमाचल, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर पर कैपिटा। इतनी पॉपुलेशन हमारी है उसके हिसाब से, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर एंड इंडिकेटर, गुड साइन। सेकेंड इज द सोलर पावर। सोलर पावर का लक्ष्य किया गया कि ऑलमोस्ट 200 मेगावाट सोलर पावर नेक्स्ट 9 मंथ्स में इंस्टॉल की जाएगी। एंड सेकेंड लेग इज कि ऑलमोस्ट 2024 के आखिर तक 500 मेगावाट और इंस्टॉल किया जाएगा सोलर। सो दैट इज द सोलर थिंग। एंड नेक्स्ट इज ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। देखिए, 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने इसको डिस्कवर किया था, इस एलिमेंट को। 1888 में इंडस्ट्रियल वाटर इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो डेवलप हुआ था। एंड दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है। और भारत का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है, उसी के अंतर्गत हिमाचल सरकार भी इसको बिग वे में प्रोड्यूस करने के लिए पहल ले रही है। एंड एट सेंट्रल लेवल, सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसका जिम्मा लिया है। दे हैव पुट अप फर्स्ट हाइड्रोजन पायलट प्लांट प्रोडक्शन के लिए असम के जोरहट में। सो हिमाचल सरकार का भी प्रयास है कि आईओसी के साथ में एक कोलैबोरेशन किया जाए ताकि ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी और इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ पाए। So IUC is one point, Joint is second for pre. Third point is ये लॉन्च कब हुआ था, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ये लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2021 में। और मीन्स के लिए आप लिख सकते हैं कि इसका मिशन इज कि कार्बन एमिशन को हम कट करें और रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर हम धीरे धीरे शिफ्ट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू मस्ट हैव हर्ड टर्म्स लाइक ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए, दोनों हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे जो कि हम कई जगह पे उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, बट प्रोडक्शन का जो इनपुट है, प्रोसेस है, उसका फर्क रहता है। सो ब्लू हाइड्रोजन में नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, और ग्रीन हाइड्रोजन में हम एनर्जी यूज करते हैं रिन्यूएबल से, जैसे कि सोलर से, जैसे विंड से, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस होगा और हाइड्रोजन अल्टीमेटली जनरेट हो पाएगी, ठीक है। सो फॉसिल फ्यूल का यूज करना इज द पॉइंट ऑफ ब्लू हाइड्रोजन। दिस इज क्लीन एनर्जी कंपैरेटिवली। और ये कई तरीके से हो सकती है। टर्म्स जो जार्गन बने हैं, दैट इज लाइक ग्रे हाइड्रोजन भी है, ब्लू भी है, टर्कवाइज भी है, और ग्रीन हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ग्रे में मेनली जो है मीथेन या कोल का यूज हो रहा है, टर्कवाइज में मीथेन का यूज हो रहा है, और दोनों की प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग हो रहा है, और इसमें एसएमआर या गैसिफिकेशन विद कार्बन कैप्चर हो रहा है। सो हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं जाननी है, बट कम से कम मैच द फॉलोइंग हम खेल पाए कि कलर कौन सा है हाइड्रोजन का, उसका प्रोसेस कौन सा है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि कलर कौन सा है और सोर्स कौन सा है, तो ये इनका कॉम्बिनेशन भी एक क्वेश्चन बन सकता है। बट मेन एम्फोसिस इज कि ग्रीन हाइड्रोजन अल्टीमेटली प्रोड्यूस की जाए ताकि हम 2050 तक नेट जीरो स्टेट में पहुंच जाए कार्बन एमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सेकंड पॉइंट इज जो डॉपलर वेदर स्टेशन हैं, रडार्स हैं, वो इंस्टॉल हुए हैं चंबा और मंडी डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, इंडिया के मैप पे भी आप देखेंगे तो कोस्टल एरिया में बहुत लाइन से और बहुत अच्छे से इंस्टॉल हुए। तो कोई भी इस तरीके का इम्पेंडिंग डिजास्टर या वेदर बेस्ड कोई थ्रेट अगर डेवलप हो रहा है,
तो ये इजीली ये रडार बता सकते हैं, ठीक है। और ये इंस्टॉल हुए हैं। फर्स्ट इज इन जोत चंबा इस बार रिसेंटली, एंड सेकंड इज माता मुरारी देवी इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ये दो रिसेंट इंस्टॉलेशन है डॉपलर के। इसके अलावा डॉपलर रडार जो है वो कुफरी में लास्ट ईयर लगा था जनवरी में। सो टोटल हमारे पास 3 रडार हो गए, और इन 3 रडार के साथ हमारा ऑलमोस्ट 70% हिमाचल का जो एरिया ज्योग्राफिकल वो कवर हो जाएगा वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। हालांकि 30% एरिया रह जाएगा जिसमें मेनली किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के पार्ट्स होंगे। और बाकी खास बात देखें तो रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म कोई बता सकते हैं, अच्छे से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर चारों दिशाओं में, है ना। इसके अलावा वेदर की मॉनिटरिंग करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, तो उसका इतना एक्यूरेट डेटा आएगा जो कि हमारे वेदर बॉर्न डिजास्टर को मिटिगेट करने में या उसको मैनेज करने में, उसकी तैयारी करने में हमें बहुत हेल्प करेगा, वेदर दैट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर और एनडीआरएफ। तो इनके लिए एक बहुत अच्छा इनपुट होगा तैयारी रखने के लिए। सो इट शुड बी ए वेरी प्रोफाइलेक्टिक मेजर। इसके अलावा ये 24 घंटे काम करेंगे और ये फुली ऑटोमेटिक है, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल बी जनरेटिंग डेटा। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती है, पिक्चर फॉर्म में भी हो सकती है। So that is it for this video. You can subscribe, like, share and comment. और आपकी कोई क्वेरी हुई लेट अस नो हियर, या आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ बताइए। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पे भी फॉलो कर सकते हैं। So thank you for watching.